नहीं माने जो नर दुख में, नहीं निंदा नहीं ओ सत जागे, नहीं निंदा नहीं ओ सत जागे, लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह अभिमाना, हिड़क शोकते रहे नियारो, हिड़क शोकते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना, नहीं मान अपमाना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में। आशा तृष्णा सकल त्यागी, आशा तृष्णा सकल त्यागी, जगते रहे निराशा, जगते रहे निराशा, काम क्रोध ज्यों बरसे नाही, काम क्रोध ज्यों बरसे नाही, सब खत ब्रह्म निवासा, सब खत ब्रह्म निवासा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुरु कृपा जय नड़ते कीनी, गुरु कृपा जय नड़ते कीनी, तिह ये जुगत पछानी, तिह ये जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद सु, नानक लीन भयो गोविंद सु, ज्यों पानी संग पानी, ज्यों पानी संग पानी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में सुख स्नेह और है नहीं जागे, सुख स्नेह और है नहीं जागे, कंचन माटी माने, कंचन माटी माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। मन को माया से हटा के प्रभु से जोड़ दो और शरीर को तुम छोड़ दो। शरीर को अगर खाना बनाना है, अगर कर्म करना है, अगर सेवा करनी है, जो भी इस शरीर से होना है, तो
अपने को तुम शरीर मानते क्यों है? शरीर मान के ही अपने को तुम दुखी सुखी होते। ज्ञानी अपने को शरीर से अलग कर देता है। जब अलग कर देता है तब तो हमारा एक सत्संगी था, उसको छुरा लग गया, पीठ में किसी ने दुश्मनी करके लगा दिया। उसकी औरत सत्संग में आती थी, उसको पसंद नहीं आया होगा तो उसने पीछे से छुरा लगा दिया। तो उसके अंदर में इतना ज्ञान पक्का था, जब उसको एडमिट किया गया और छुरा निकाला गया, फिर ऑपरेशन किया गया, तो उसने एनेस्थीसिया भी नहीं ली। कहता मैं बस अपने गुरु के साथ हूं, तुमको जो काटना है, पीटना है, जो करना है तुम कर लो। और उसका ऑपरेशन हो गया। अपने को उसने इतना देह से अलग कर लिया। ये अभ्यास की बात है। फिर उसके पास वो जिसने लगाया था वो भी आया सामने, उसको देखने आया, क्योंकि उसका वार तो खाली गया, ये बच गया। इसके ऊपर भगवान का हाथ था तो बच भी गया। वो आया, सबने पूछा, पुलिस ने इंक्वायरी करी, आपका दुश्मन कौन है? उसने बोला मेरा कोई दुश्मन नहीं। बोला तुम बताना नहीं चाहते, डर लगता है तुमको? क्या हम लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे? तुम उस व्यक्ति का नाम बताओ, तुमने देखा उसको? उसने बोला मैंने देखा ही नहीं, मेरी पीठ में मारा, मैंने देखा ही। बात खत्म करके चला आया। और वो व्यक्ति सुन रहा है, सामने खड़ा है, कि ऐसे बात कर रहा है। उसको भी पता था यही है, लेकिन उसने नाम नहीं बताया। उसके बाद उसका दुश्मनी का भाव ही खत्म हो गया कि मैंने ये किस व्यक्ति को खत्म करने की कोशिश की। अपने ऊपर ही उसको पश्चाताप हुआ, अपने ऊपर ग्लानि हुई। तो ज्ञान तुमको सब दुखों से, मन से दुखों से निवृत्त करता है। बाकी शरीर के दुख जो भी जिसके ऊपर आने वाले हैं, तो फिर उसको कष्ट उसको अंदर लगता नहीं, मन में नहीं लगता। अब ऐसा भी नहीं कि शरीर का इलाज नहीं करेगा। शरीर में कष्ट है, मैं शरीर नहीं हूं तो इलाज भी नहीं करूं। तो ऐसे वो भी बोलता छुरा लगा है, ऑपरेशन क्यों कराऊं? कोई बीमार है, वो बोले मैं दवाई खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं शरीर ही नहीं हूं। ऐसा भी हम नहीं बोलते, क्योंकि शरीर भी तो तुम्हारा, जिसके ऊपर घोड़ा है या रिक्शा है या टांगा है या मोटर है, उसके ऊपर चलकर ही तो तुम गुरु के पास आती। तो उस शरीर को भी तो स्वस्थ रखना है, उसको भी तो शांत करना है, उसमें भी तो हलचल ना हो। तो ज्ञान को तुम ऑलराउंडर नहीं समझते, चौतरफ से ज्ञान कोई नहीं समझता है। बस ज्ञान माना है हमको माया से रह तो ना है, हमको विषयों से रह तो ना है, हमको संबंधियों से भागो 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 भागो। भागना क्या है? कहां भागना है? आज हर एक अपने घर में बैठ के तपस्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो भी व्यक्ति जहां भी है, आज जितने आप सत्संगी बैठे, जिस सिचुएशन में है, तुमको गुरु ने सिचुएशन से भागना तो नहीं सिखाया ना। युद्ध के मैदान में सोल्जर बोलता है अभी मैं वापस जाता हूं, क्योंकि सामने दुश्मन है, मेरे को डर लगता है। तो भागने वाला जो होगा वो कोई सोल्जर हुआ क्या? उसको कोई कहेगा तुम सोल्जर है? उसको क्या कहेंगे? कायर है। तो माया की भी लड़ाई हम लोगों के सामने आती है, विषयों की लड़ाई आती है, माया की लड़ाई आती है, दुनिया वाली लड़ाई आती है। लेकिन ज्ञानी अंदर से कितना संतुष्ट, कितना शीतल, कितना ठंडा, कितना अपने स्वरूप में स्थित रहता है, तो उसको बाहर की हलचल का कोई असर नहीं होता है। कुछ भी हो रहा है, मैं जब शरीर ही नहीं हूं, मैं ये तुम्हारे से गिफ्ट लूं, मैं ना लूं, न लूं तो मुझे अहंकार, मैं तो किसी से लेती देती नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसे साध्वी हूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, उठाए और फेंक दे। तो ये त्याग का अभिमान। किसी ने ले लिया इच्छा से,
चलो मिल रहा है सहज सुबह, तो उसमें उसको अहंकार, ग्रहण में भी अहंकार, मैं तो भाई सबका खुशी से ग्रहण करता हूं, कभी छोड़ के भी देखो, हो सकता है तुम लालच से ग्रहण करते, हो सकता है गुरु तुम्हारे ही सामने जो चीज तुमको मिली है वो किसी और को दे देता है, तुमने आके गुरु के सामने रखी, गुरु ने उठाई, किसी और को जरूरत है उसको दे दी, तो मन चलने लगेगा, मिली तो मुझे थी और ये गुरु ने उठा के इसको क्यों दे दी, गुरु ने सोचा उसको आवश्यकता अधिक है, उसको दे देते हैं, तो तुम्हारा फिर मन क्यों चला, इसका मतलब तुमने ग्रहण कर लिया अंदर कि अब ये वस्तु मेरी हो गई, मेरी हो गई तो फिर गुरु तुम्हें वापस दे देगा। राजा को मन में ख्याल आया कि संत को मैं दुशाला दूं, तो वो ले गया दुशाला संत के पास, और बहुत सर्दी थी, पश्मीना का था और बहुत हजारों का था, कीमती था बहुत ज्यादा, तो उसने संत को जब ओढ़ाया, संत ने बोला बहुत अच्छा है, बहुत गर्म है, बहुत सॉफ्ट है, अच्छा है, ऐसा करके उससे ले लिया और थोड़ी देर बातचीत कर रहे थे, सर्दी थी, पास में लकड़ियां जल रही थी, गुरु ने वो दुशाला उतारा, जला दिया आग में। अब राजा का दिमाग ही खराब हो गया, बोला इतना अच्छा दुशाला न पहनता तो वापस दे देता, ये इसका कौन सा तरीका है जो इसने उसको जला डाला। तो चिल्लाने लगा राजा उसके ऊपर, तुम तो मां मूर्ख लगते हो, कोई ज्ञानी हो तुमने हमारा दिया हुआ दुशाला फेंक दिया। झगड़ा होने लगा, संत ने कहा देखो मैंने तुम्हारा दुशाला पहना ही नहीं, मैंने तुम्हारा दुशाला देखा भी नहीं है, और मैंने जलाया कैसे। तो बोला फिर, बोला जाके अपनी अलमारी देखो, उधर रखा हुआ है, और घर गया तो अलमारी में टंगा पड़ा था। तुम कहते हो हमने तन मन धन गुरु आपको दिया, फिर अगर उसको गुरु कुछ भी करे, जलाए, रखे, डुबाए, मारे, कुछ भी करे, तुमको अहंकार आता है। मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं, मेरे को ऐसे बोलते हैं, अग्नि बाण भी लगा सकता है, ब्रह्मास्त्र भी लगा सकता है, तुमको ठोक पीट भी सकता है, मार भी सकता है, मार डिक्लेयर भी कर सकता है ये मर चुका, और फिर भी कहेगा मैंने कुछ नहीं किया। तुम कहेंगे इतना डांटा, फटकारा, मारा, सबके आगे इंसल्ट कर ली, और फिर कह रहा मैंने कुछ किया ही नहीं, ये बड़ा कर्ता बन गया, ये बड़ा ब्रह्मज्ञानी बन गया। आएगा अहंकार, क्योंकि ऐसे अहंकार तो गया नहीं ना पूरा, खाली बोल दिया मुख से, वो तो आरती में रोज बोलते हैं सब, तन मन धन सब प्रभु तेरा, तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा। और जब तेरा अर्पित किया हुआ उसका कुछ भी कचूमर बना दे गुरु, तुमको क्यों लगता है गुरु की मर्जी। तो गुरु को दिया या नहीं दिया ये तो अंदर अहंकार रह जाता है ना, ज्ञानी नहीं ग्रहण में है, नहीं त्याग में है, वो ऐसा रहता है, सब कुछ बरतता हुआ भी ज्ञानी नहीं बरतता है। एक संत के पास एक आदमी गया, बोला जीवन में कैसे रहना चाहिए, बोला दिखाऊंगा। तो वो रहता था वहीं पर। एक दिन एक व्यक्ति आया, बहुत बढ़िया टिफिन खाने का बना के, बहुत सुगंध आ रही थी, बहुत अच्छा सा लेके आया जब सामने, तो संत ने क्या किया, उसको पीठ दे दी, जो खाना लाया उसको पीठ करके और हपड़ तपड़ सारा खाना खा गए। ये भी नहीं कि थोड़ा किसी को ऑफर करता, अगला भी नहीं खा के आया था, उसने सोचा गुरु के साथ जाके खाएंगे, उसने पूरा पूरा खा के उसकी तरफ देखा भी नहीं और टिफिन उठा के खाली वापस दे दिया। वो बेचारा बहुत दुखी होके गया वहां से।
उसके बाद फिर वो जो शिष्य था रह रहा था, बोला आप भी कमाल के हो, वो इतने प्यार से लेके आया, उसको तो बात भी नहीं करी, उससे पीठ दे दी और उसका खाना पीना सब खा लिया आपने। बोला अच्छा ठीक नहीं किया? बोला नहीं। फिर दूसरे दिन आया कोई और, तो उससे खूब बातचीत करने लगा संत, बातें की, हालचाल पूछा, ये किया सब किया, और उसका जो खाना था उसको वापस कर दिया। अब जितनी देर बोला संत, बात की, तब तो खुश था, जब खाना उसको वापस कर दिया तो वो भी रोता रोता गया। फिर वो जो बैठा था कहता है संत जी आपका दिमाग बिल्कुल सही नहीं, कभी तो खा लेते हो और कभी तो वापस कर देते हो, फेंक देते हो उसकी चीज उठा के। बोला नहीं ये भी अच्छा नहीं हुआ। बोला नहीं अच्छा नहीं हुआ। फिर एक व्यक्ति आया एक दिन, फिर खाना लेके आया, उसने बोला ठीक है आज तुम खाना ले, आज मैं बहुत प्रेम से बना के लाया। अच्छा ठीक है, खोलो खाना। खाना खोला, उसमें 3 प्लेट लगाई, उसको भी खिलाई, खुद भी खाया, जो ये तीसरा था इसको भी खिलाया, बड़े आराम से हंसे बोले, प्यार किया, बातें किया। फिर उसको बोला ठीक है अब खुश हो तुम? बोला हाँ। वो राजी खुशी चला गया। बोला आज ठीक किया तुमने। बोला आप समझ में आया कैसे रहना दुनिया में? बोला इसमें दुनिया का क्या मतलब? बोला एक तो ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को पीठ दे के बैठे और उसकी माया का बहुत उपयोग कर रहे हैं, खाया पिया मस्त रहो, जिंदगी में जीना है तो ऐश करके जियो, जीवन का मकसद ही है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। आजकल के नौजवान देखो कैसे स्कूटर चलाते हैं, कैसे लड़कियों के पीछे जाते हैं, कैसे खाना खाते हैं, तो सारा दिन उनका मन इसी में। आज होटल में चलो, आज बर्गर खाओ, आज चाउमीन खाओ, आज इधर घूमते हैं, आज पिक्चर चलते हैं, आज वहां जाते हैं, आज वहां जाते हैं। ईश्वर की माया का उपयोग तो बहुत कर रहे हैं, धन दौलत को भी खूब खर्च कर रहे हैं, बाप का मिला हुआ पैसा मोटरें चला के, गाड़ियां चला के, शाहूकारी बच्चे और खराब हो रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि वो इतने जिद्दी हैं, इतनी इच्छाएं रखते हैं, अगर उनकी इच्छाएं पूरी न की जाए तो वो चिल्लाना शुरू करते हैं। तो सब जो बिगड़े हुए बच्चे, शाहूकारी बच्चे, सब ज्यादातर तो बिगड़े हुए मिलते, कोई ड्रिंक्स लेते हैं, कोई स्नैक्स लगाते हैं, कोई इंजेक्शन लगाते हैं नशे की, ऐसे ही चल रहे हैं सब। क्लबों में जाना, पार्टियों में जाना, तो वो तो ऐसे ही है कि ईश्वर को तो पीठ दे दी जिसने सब कुछ दिया, और दात प्यारी विसरा दाता, उसका दिया हुआ तो सब तुम उपयोग कर रहे हैं, महल भी उपयोग कर रहे हैं, गाड़ियां भी, ये भी वो भी, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और भगवान को पीठ दे, उसके निमित्त कुछ निकाला भी नहीं कि उसका भी कोई पेट भरे। भाई उस आगंतुक को भी तो खिलाना चाहिए। आज ईश्वर ने तुझे सृष्टि में भेजा है तो तुम जो भी खाते हो भगवान को भोग लगा के समर्पित करके, उसके बाद अगर तुम खाते हो तो वो प्रसाद बन जाता है। जब भोग प्रसाद हम लोग बनाते थे तो ग्रंथ साहब के नीचे कटोरा रख देते थे, जो बनाते थे प्रसाद नीचे रख दिया, उसके बाद ये अंदर से महसूस किया इन्होंने खा लिया, और उसके बाद वो सारा कटोरा फिर पूरे प्रसाद में मिला दिया जाता है, जो कणा प्रसाद मिलता है, और उसके बाद कहते थे अब ये प्रसाद हो गया, संत के आगे समर्पित कर दिया, गुरु के आगे समर्पित कर दिया, और उसके बाद जो तुमने बचा हुआ, यज्ञ से बचा हुआ अन्न वो खाता है। तो यज्ञ से बचा हुआ मतलब जब सबको खुश करके तुमने यज्ञ किया, यज्ञ करना माना देना, देना माना सबको प्रसन्न करना। जो जाते हैं यज्ञ में, राजा ने यज्ञ किया है, खाना पीना कपड़ा दुशाला दक्षिणा सबको देता है और सबको प्रसन्न करके भेजता है। तो ज्ञानी का काम है हर तरीके से हर एक को प्रसन्न रखना, अपने मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। उसको पीठ नहीं देनी है, उसको खिला के फिर जो तुमने अपने जीवन में लगाया वो तुम्हारा सफल है। और जो तीसरे होते हैं वो तो बिल्कुल त्याग के संसार को भाग गए।
सन्यासी, उसने खाना छोड़ दिया और उससे बड़ी बातचीत कर, हम तो भगवान से बात करने जा रहे हैं, हम तो भगवान से एकाकार हो गए, हम तो मंदिर की सेवा करते हैं, हम तो गुरु की सेवा करते हैं। गुरु कोई पिंगला है क्या तेरे को गुरु की सेवा करनी है? वो अपना समर्थ है, खाता है पीता है, उसको तुम्हारे पैसे की भी जरूरत नहीं, उसको क्या लेना देना है तुम्हारे? वो अपने में संतुष्ट है, उसको चाहिए कुछ नहीं। पर ऐसा भी नहीं है कि वो त्याग करके भाग जाता है, सबको छोड़ छाड़ के, गृहस्थी को छोड़ के चला गया सन्यास, भगवा पहन लिया उसने, तो भगवान से बातें कर रहा है लेकिन उसकी रचना को ठुकरा रहा है। बोला अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। ये ईश्वर की रचना है, अगर इस रचना को तुमने ठोकर मार दी तो अपमान रचयिता का होगा। तुम्हारी बनाई हुई चीज को मैंने अपमानित कर दिया, उसका उपभोग नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया और भाग निकले, तो सन्यासी भगोड़े हो गए, गृहस्थी आसक्त हो गए, ज्ञानी सब सगल के मध्य और सगलते उदास, सबके मध्य में रहते हुए अंदर से उदासीन होके रहता है, अंदर से उसी का किसी से न लेना न देना। आज जगत में बैठा है, जो मिल रहा है उसको प्यार से स्वीकार कर रहा है, जो आ रहा है उससे प्रेम से बात करता है। प्रेम बांटो, प्रेम दो, प्रेम लो, और कैसे संसार से युक्ति से निकलो भी, फंसो भी नहीं। चक्रव्यूह में चले गए हो तो फिर निकलना भी आना चाहिए, पर निकलने आना मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे ही तुम सबको छोड़ छाड़ के निकल के आ गए। सबको खुश राजी करके फिर तुम अपना रास्ता निकालो। भगवान बोलते थे कि एक बहू गई ज्ञानी घर में, सबको ज्ञान हो गया। वो इतना प्यार से रहती थी, अपने कपड़े भी दे दे, सेवा भी करे, काम भी करे, सबको खुश कर दिया, पूरा घर उससे राजी, उसका पति उससे राजी, उसके बच्चे उसके राजी, सब राजी, सबको राजी करके वो निकल आता है भगवान के रास्ते पर। आज गुरु नानक साहब निकल गया ईश्वर की राह पर, वो फंसा नहीं ना जगत में, उसने अपना अलख निरंजन किया, लेकिन था तो वो भी गृहस्थी। माता सुलक्षणी थी उसकी जो वाइफ थी, बच्चे भी थे उसके दो, लक्ष्मी चंद और श्रीचंद। तो क्या उनका जीवन सफल नहीं? वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए? और उसके बाद तो पीढ़ी दर पीढ़ी बेटा ही गद्दी पर बैठता रहा। कुछ काल तो जैसे लहणा बैठा, वो तो शिष्य था। तो गुरु नानक साहब की तो पद्धति ये थी कि जो लायक होगा उसी को ही हम गद्दी देंगे। तो लहणा लायक था और उसके जो बच्चे थे वो कहना नहीं मानते थे। कभी कोई बात कही कि ये लोटा गिर गया है इसमें नाली में तो बेटा उठा के दो, कहता अपने उसको बोलो ना जो लेना है तुम्हारा, हम क्यों उठा के दें, हम क्यों मैला हाथ करें अपना। तो उसने देखा बच्चों के अंदर से तो अभिमान नहीं गया। जब नहीं गया है बच्चों के अंदर से अभिमान, तो इसका मतलब उसको तो गद्दी नहीं देंगे। तो लहणा ऐसा था जो गुरु के अक्षर अक्षर एक को पालन करता था, उसके साथ रहा, उसके साथ निभाई। जब एक बार खूब पत्थर मारे गुरु नानक देव ने, सब जो उसके डिसाइपल्स थे उनको पत्थर मारना शुरू कर दिया। गुरु हम लोगों को युक्ति देता है, गुरु हम लोगों को गृहस्थ में रहने की कला सिखाता है। अक्सर करके सब सोचते हैं कि हमको छोड़ के भागना है, गुरु सिखा रहा है ज्ञान, छोड़ के भाग जाएं। लेकिन ना भागने से ना भोगने से, दोनों से काम नहीं बनता है। मध्यम मार्ग चाहिए कि आप ईश्वर अर्पण अपना जीवन जीते चलो। वैसे भी आपको
ना तो ग्रस्त ने तंग किया है, ना संसार ने तंग किया है, ना संसार की हालतों ने परेशान किया है। आपको अपने मन का अज्ञान परेशान करता है। जब आप सब कुछ ईश्वर से होता हुआ नहीं समझते हो, सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके नहीं चलते हो, तो आपको दुख लगता है। अगर आप इतनी सी रमज सीख जाओ तो आप संसार में रह के असंसारी की तरह रह सकते हो। हमारा आसक्त भाव गलत है, लिपायमान होना गलत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आज किसी को आपघात करना है तो भी नदी में जाएगा कूदने के लिए, किसी को तैरना सीखना है तो भी पानी में ही जाएगा। अब ये तो अपने ऊपर है, हम कहाँ पर क्या करते हैं। ग्रस्त में जाके इंसान पापी कमाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई सन्यास लेके सन्यासी पक्का हो जाएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। कोई ग्रस्त में उदासीन रह सकता है, कोई सन्यास में जाके भी सुख सुविधाओं में भोगों में लिप्त हो सकता है। माया तो माया है, कहीं भी घेर सकती है। अगर मन में स्त्री पड़ी थी तो विश्वामित्र जंगल में जाके भी गिर सकते हैं। और अंदर संसार नहीं है तो रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक देव जी, ये सब ग्रस्त में रह के भी निर्लेप हो सके। वहीं बैठ के इन्होंने सत्य को प्राप्त किया और सबको भी बल्कि मार्ग दिखाया। इसका मतलब है उसी पानी में डूबा भी जा सकता है, उसी पानी में तैरना भी सीखा जा सकता है। वही पानी है। गृहस्थी आदमी वो सोचता है अब कूद गया हूँ तो डूब के ही मरना है। महापुरुष क्या सोचते हैं कि हम इसमें से तैर के और पार जा सकते हैं। ये सोच का अंतर हो जाता है। जहाँ पर भी हम बैठे हैं हम वहीं अपने लिए अपना लक्ष्य सिद्ध कर सकते हैं। अभी हम लोगों के सत्संग में भी निष्काम की भी माया है। अब कई लोग सोचते हैं निष्काम माना शायद सिद्धि है, हम गुरु हो गए, हम ऐसे हो गए। आज सुबह भी किसी ने चिट्ठी लिख के दी हमको, जहाँ वो लोकल सुनते होंगे, बोला वो सारा दिन हमको सेवा के लिए बुलाती है और अगर हम कभी मना करते हैं तो कहती है गुरु की कहना नहीं मानोगी, नरक में जाओगी, ज्ञान भी नहीं लगेगा तेरे को। और बोला जबकि हमको साफ नज़र आता है खुद निष्काम नहीं है, खुद सकाम है, लेकिन फिर डरा देते हैं। अब ये निष्काम की माया ने भी तो फंसा दिया। जबकि निष्काम किस लिए था कि तुम अपना उद्धार करो। जो मुख बोलेगा, अपना मन सुनेगा, अपना कान सुनेगा और उस पर अपनी रहनी बनाई जाएगी। हकीकत बात तो ये थी निष्काम की, लेकिन निष्काम किस दिशा में चला जाता है मालूम ही नहीं। सब पॉजेसिव हो जाते हैं। जैसे वहाँ बाल बच्चों पे हक था, यहाँ बेचारी संगत पे हक हो जाता है। डांटना, डपटना, चिल्लाना, उनको अपना सेवक बना के रखना। तुम उनकी सेवा के बदले उनको क्या दे सकते हैं ये भी मालूम नहीं है। तो ये भी एक माया हो गई। डूब गया इंसान इसमें। जबकि ये तैरने की विद्या भी हो सकती है। जैसे कई लोग दूर रहते हैं गुरु से, हम ही लोग बहुत दूर थे। भगवान बोलते थे एक सत्संग का नियम तुमको तारेगा। निष्काम इसलिए नहीं करना कि लोगों को सुनाना है, अपना सत्संग रिवाइज करना। अब उसने कल्याण कर दिया,
गुरु से प्रेम बढ़ा, गुरु से तार जुड़ी, रोज सत्संग सुन के अपनी जीवन बन गई। कार्य तो वही था, वही चीज़ें होती हैं सामने। ये जो हकीम होते हैं, देसी हकीम, अब सांखिया वैसे तुम खा लो मर जाओगे, वो लोग दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे सांप काट जाए तो मर जाता है व्यक्ति, लेकिन कैंसर की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि कैंसर पेशेंट के ऊपर सांप छोड़ दो, काट लेगा इसको, इलाज हो जाएगा। इसका तरीका है, उसको प्रोसेस किया जाता है, तरीके से चढ़ाया जाता है, साथ दवाई दी जाती है, तो उसके अंदर के कीटाणु मरते हैं कैंसर के। ये भी एक डिफरेंस हो गया। तो परिस्थिति तो वही होती है, आप चढ़ो या आप गिरो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम रास्ते से निकले, पत्थर पड़ा हुआ था, या तो ठोकर खा के गिर जाएं, या उसको सीढ़ी बना के उस पे पैर रख के पार चले जाएं। हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है हम किस तरह का काम करते हैं। ऐसे ही जो संसार है, घर है, गृहस्थ है, इसमें उपराम भी हो सकते हैं और इसमें आसक्त भी हो सकते हैं। राजा जनक निरासक्त योगी राजाई में रहते हैं, पर वो कहते हैं राजाई मुझे विक्षेपता में नहीं ला सकती है, मुझे विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। उसी राजाई में बैठे हैं। आप तो छोटे छोटे ग्रस्त को दोष देते रहते हो बार बार कि ये ग्रस्त है, हालतें हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, पर राजा जनक तो राजा हैं। अच्छा, गृहस्थ की बात करें, भगवान कृष्ण, उनका गृहस्थ तो और बड़ा है। आपकी तो एक आधी स्त्री, एक दो बच्चे, वहाँ 16,108, गृहस्थ तो उनका आपसे बड़ा है। लेकिन जो योगारूढ़ पुरुष है, उसका गृहस्थ क्या बिगाड़ेगा? वो गृहस्थ में रहता ही नहीं है, वो भगवान में रहता है। डिफरेंस ये है, एक व्यक्ति मानता ही है मैं गृहस्थ में रहता हूँ, एक व्यक्ति भगवान में रहता है। गृहस्थ तो निभता रहता है जैसा भी निभना है, ये सब चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है हमारा मन कैसा है। एक ही स्कूल में जो बाहर चपरासी रहता है वो भी जाता है, बच्चा भी जाता है। 12 साल बच्चा भी स्कूल गया, वो 12वीं का सर्टिफिकेट लेके निकला, चपरासी वहीं का वहीं है। जेलर साहब भी जाता है जेल में, कैदी भी जाता है जेल में, दोनों अपनी अपनी हैसियत अनुसार हैं। हम अपने आप को मानते ही कैदी हैं। जब जब संसार का कैदी बनूं, प्रार्थना भी ऐसी करते हैं, जब जब संसार का कैदी बनूं। कैदी बन के क्यों रहना है? सन ऑफ गॉड होके भी रह सकते हैं, मालिक होके भी रह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। लेकिन हम कैदी की हैसियत से ही जीना चाहते हैं। ये अपने विचार पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मंदिर में एक व्यक्ति आता है, दर्शन करके चला जाता है। एक मीरा जैसा कोई भगत आता है जो भगवान को ही आंख में बसा के ले जाता है। दोनों आए, दर्शन तो बहुतों ने किया,
पर मीरा के अंदर समा गए, बाकी दर्शन करके वापस चले गए। वही कृष्ण है, सब दर्शन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई तो आशिक हो गया भगवान पे, कोई दर्शन करके अपनी मुरादें मांग के वापस चला गया प्रसाद खा के। वही मंदिर है, वही भगवान जी बैठे हैं, वही गुरु बैठा रहता है। कई आते हैं, सत्संग सुना, हाँ ठीक है, सत्संग सुनना चाहिए, अच्छी बात है। कोई आया, सौदा करके गया गुरु से, जीव भाव दे और आत्म भाव ले, झूठ दे और सच ले। वही है, परिस्थिति सेम है। हमने क्या किया ये हमको पता। कई गए मेले में, घूम के आ गए, कोई गया मेले में सौदा करके आया, बिजनेस बढ़ा के आया, कार्ड वार्ड देख के आया, सैंपल दे के आया, ऑर्डर लेके आया। वही मेला है। एक ने कहा मेले में शोरगुल था, एक ने कहा मेले में बड़ा बेनिफिट हुआ। हालत तो सेम होती है। इंसान की मंशा क्या, इंसान का कर्म क्या, इंसान का पुरुषार्थ क्या, इस पे डिपेंड करता है। हम अपने को देखें, जहाँ हम बैठे हैं हम हालतों का चिंतन करते हैं, परिस्थितियों के गुलाम बनते हैं, या हम ये सोचते हैं कि इस विपरीत को भी पार करने की ताकत भगवान ने दी है। जो भगवान की तरफ से आ रहा है भगवान का प्रसाद है, मुझे हंस के उस पार उतरना है, मुझे अपने भगवान के सहारे इस सागर को पार करना है। हम ये भी सोच सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या सोचते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं मुझे करना है, मेरे को शादी करानी है, मेरे को घर बनाना है, मेरे को फलान करना है। हम ये भी सोच सकते हैं सब ईश्वर की तरफ से हो रहा है ऑटोमेटिकली, मैं तो बैठ के देख रहा हूं। आई एम सीयर, आई एम नॉट डूअर। ये भी विचार हो सकता है। हर एक व्यक्ति का अपना विचार है जिससे वो डूबता है या तरता है। बहू अच्छी आ गई, सोचो भगवान ने सहयोगी भेज दिया। उल्टी आ गई तो सोच लो भगवान ने मेरी बनावट के लिए परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है, मेरा ज्ञान और पक्का होता जाए। कभी कभी उल्टी आना भी तो अच्छा होता है, जी मिचला रहा होता है, भारीपन लगता है कि वॉमिटिंग हो जाए, अरे उल्टी आ जाए ना, जान छूटे मेरी। तो हालत भी उल्टी आना अच्छा भी तो हो सकता है। जरूरी है क्या खराब है? सोच खराब है, विचार खराब है, हालत कोई खराब नहीं है। इट्स वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। इतना साल हम सत्संग सुनते हैं, उसके बाद भी हम परिस्थितियों को दोष देना बंद नहीं करते हैं। फिर हमारा ज्ञान क्या हुआ? हमारे चेहरे पे आनंद होना चाहिए, हमारे चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। कोई कुछ भी करता है, मेरे पास असर नहीं है। ज्ञान तुमने किसके लिए सुना? अपने लिए सुना। पर ज्ञान सुनने के बाद भी मन शिकायतों से भरा रहता है, मन उलझा रहता है, मन दूसरों को देख देख परेशान होता रहता है। तो ये फिर अज्ञान हो गया, ज्ञान तो नहीं हुआ। आपको कहा था सी गॉड एवरीवेयर, और आपने क्या देखा? दूजा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, कर्म देखा, स्वभाव देखा, बातें देखी, और अपने ही लिए मुश्किल खड़ी कर ली। आनंद से ना आनंद में चले गए।
अभी इधर गुरु बिठाता है आनंद में, मार्ग देता है आनंद का, लेकिन उधर जाके हम फिर आनंद से हट जाते हैं। मक्खी बैठी थी हलवाई की दुकान पे, कभी रसगुल्ला खाए, कभी रसमलाई खाए, कभी बालूशाही खाए। इतनी देर में भंगन निकली विष्ठा की टोकरी लेके। मक्खी सारी महंगी महंगी मिठाइयाँ छोड़ के विष्ठा पे जा बैठी। अब उसको देखेंगे, उसकी हरकत, उसकी क्रिया देखेंगे तो अजीब लगेगा, बुरा भी लगेगा उसके लिए। लेकिन अपने लिए देखें, जरा सी कोई परिस्थिति आती है, हम आनंद छोड़ के दुखी नहीं हो जाते हैं, विक्षेपता में नहीं आ जाते हैं, मक्खी वाला स्वभाव पाल के बैठे हैं। भाई तुम तो अपने आनंद में बैठे थे, और बल्कि आप क्या बोलते हो दूसरों को, अच्छा भला मैं खुश बैठा था, तुमने मेरी मूड खराब कर दी, तुमने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया, तुमने मेरे को ऐसा कर दिया। दूसरे को दोष दे देते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो दोष देने जैसा कुछ है ही नहीं। वाई ब्लेम अदर्स? तुम्हारी मक्खी वाली प्रकृति है, तुम आनंद छोड़ के विष्ठा चाटने चले जाते हैं, तुम्हारी प्रकृति खराब है, तुम टिकते नहीं हैं अपने स्वरूप में, अपने आनंद में रहते नहीं हैं। तुम्हें जहाँ कोई विक्षेपता समझ आती है उधर भाग लेते हो, कोई बार कारण नजर आता है, कोई अट्रैक्शन नजर आता है, उधर भाग लेते हो। तुम टिक के भगवान की चरण शरण में रह ही नहीं पाते हो। जिन्होंने भगवान की शरण पकड़ी, चरण पकड़े, उन्होंने क्या किया? अभी लक्ष्मी जी कभी विष्णु जी के चरण छोड़ के अलग नहीं हुई, हनुमान कभी राम के चरण छोड़ के अलग नहीं हुआ, लैना कभी गुरु नानक देव जी से अलग नहीं हुए, विवेकानंद कभी रामकृष्ण से अलग नहीं हुए। क्या इन सब के सामने कोई कारण नहीं आते होंगे? क्या इन सब के सामने माया नहीं होगी? क्या इन सब के सामने कोई कारण नहीं बनते बिगड़ते होंगे? क्या इनके सामने घर गृहस्थियाँ नहीं थीं? लेकिन जिसने अपना मन भगवान के चरणों में जोड़ लिया, जिसने अपना मन भगवान के प्रेम में मगन कर लिया, उसके लिए फिर संसार कोई अर्थ नहीं रखता है। जो अंदर से परमात्मा से जुड़ गया। अब एक व्यक्ति अंदर से जुड़ा ही नहीं है तो वो सारा दिन कारणों को दोष देता रहता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये कोई शर्त तो है नहीं कि तुम ज्ञान सुनेंगे और तुम्हारे सामने हालतें नहीं आएंगी। क्या ऐसा तुमको कहा गया था? तुम्हें कहा गया था, ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास। वहीं रह के उपराम रहना है। और उपरामता का अर्थ है किसी स्थिति का अंदर असर नहीं आना चाहिए। अपना अपना पार्ट तो प्ले करेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि अंदर हमको कोई असर ना आए। जैसे भगवान राम बोलते हैं कि मैंने अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर लिया है। अब जब मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर लिया, इसका मतलब है राजाई के छूटने का, वनवास मिलने का कोई असर नहीं आया ना अंदर। अपने अंदर वाले को असर से खाली रखना है। जैसे आप घड़ी लेते हो वाटरप्रूफ, भाई उसको पहन के स्विमिंग भी कर लोगे तो घड़ी खराब नहीं होगी। पहले आती थी घड़ियाँ, याद करो, पापा वगैरह आते थे ना बारिश में दफ्तर से, या तो घड़ी को बैग में डाल के लाते थे, घड़ी पे रुमाल बांध के लाते थे, या चोट लगी हो।
भाई चोट लग गई, नहीं नहीं बारिश थी, घड़ी बचा के लाया हूं। अब आ गई वाटरप्रूफ घड़ियां, अब असर नहीं होता उनको पानी का। ज्ञान सुन के, भगवान की शरण लेके तेरे मन की भी अवस्था ऐसी हो जानी चाहिए कि तुम हालत प्रूफ हो जाओ, परिस्थिति प्रूफ हो जाओ। तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुद भावे साई भलीकार। जई विधि राखे राम, तई विधि रहिए। ऐसा हम अंदर अपने मन को ट्रेंड कर लें, जैसे ऐसा हम अंदर अपने आप को बना लें कि जो भी परमात्मा का हुक्म है, जो भी परमात्मा की मर्जी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इट इज वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। ये सब कुछ एकदम ठीक है जो तुम्हें गलत लग रहा है। तुम्हारा मन दिखाता है गलत सही, फिर उसको ठीक करना चाहते हो। अभी इधर सब बैठे हैं आराम से, जो आ रहा है वो भी बैठ रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि चल रही है गलत है, ये इधर ना बैठे, ये तुम क्यों ठीक करना चाहते हो भगवान की व्यवस्था को? भाई बैठ जाओ आराम से, अपना मन सत्संग में रखो। ऐसे तुम लोगों को संसार में आदत है। व्यवस्था ठीक करें। जितने लोग देर से आएंगे फिर बैठेंगे नहीं जहां जगह मिलेगी, तो इधर कुर्सी रखूं, इधर बैठूं। समय से आना चाहिए था ना, विक्षेपता क्यों कर रहे हो? यही तुम लोगों की संसार में हालत है। बना बनाया खेल भगवान का, उसको जबरदस्ती छेड़ते हो। छेड़ें छेड़ें, क्यों छेड़ें? लेट इट बी सो, तुम शांति से बैठो। तुम्हारे चित्त में विक्षेप क्यों पैदा होता है? तुम्हें दूसरा क्यों दिखता है? हालतें क्यों दिखती हैं? एकाग्र चित्त हो करके बैठो ना। बहुत जरूरत हो तो हलचल करो, नहीं तो ना अपनी वृत्ति बिगाड़ो, ना किसी की वृत्ति बिगाड़ो। संसार में भी यही है। जब तुम्हारा पार्ट आए, रामलीला होती है, जिसका पार्ट आता है उसको स्टेज पे चढ़ा देते हैं। पार्ट खत्म हो गया भाई, नीचे आके पीछे बैठ जा कुर्सी पे। जब पार्ट आएगा चढ़ाएंगे। ग्रस्त में रहने की भी यही तकनीक है। जहां तुम्हारा पार्ट आए उठो, पार्ट हो जाएगा शरीर से, अंदर से शांत होके बाकी बैठे रहो। मैं अपना पार्ट कर रहा हूं, फिर साथ साथ लगता है दूसरों के पार्ट को चेक करें, दूसरों को गाइड करें, तुम पार्ट ऐसा करो। जब तू अपना पार्ट कर चुके, तुम शांति से बैठो। मान लो सीता जी विलाप कर रही हैं, रावण मेरे को चोरी कर लाया। क्या कोई भी किरदार उठ के जाएगा सीता रो काहे रही है, कहां गई है तुम? अभी 2 घंटे बाद तू अपने घर चली जाएगी। ये राम जी असली है? कोई जाएगा? कोई? सब शांति से बैठेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। भाई तुम तो इतना सच्चा विलाप किया, आंसू आ गए थे हमारी आंख में। हमारे घर में जो लोग बैठे हैं, भगवान उनसे पार्ट कराता है। उनको पार्ट किसने दिया है? भगवान ने दिया है। भगवान राम से पूछो, कहते हैं मंथरा को भी पार्ट मैंने दिया है, कैकई को भी पार्ट मैंने दिया है, मैं ही पार्ट कराता हूं इन सब से। अगर वो अपनी चरण पादुकाओं से 14 साल राज चलवा सकते हैं, नाम चरण पादुका का हो गया, पर भरत की बुद्धि को प्रकाशित कौन करता है? राम जी प्रकाशित करते हैं ना। भरत की बुद्धि में रोशनी कौन डाल रहा है? भरत के पास कोई अनुभव थोड़ी था राज चलाने का। उधर से पिता का साया उठ गया, उधर से भाई को वनवास हो गया, छोटा भाई साथ चला गया। हालत तो इतनी सारी है उसके चारों तरफ। कौन उसको प्रकाशित करता है? राम जी प्रकाशित करते हैं। अगर वो वन में बैठ के चरण पादुकाओं को माध्यम बना के भरत से पूरा राज चलवा सकते हैं, हम इतना सा अगर एतबार कर लें,
ਐਵੇਂ नहीं है मशीना चलन पीछे तेरा जोर प्रभु। ये मनुष्य रूपी मशीनों के जो शरीर है ना, ऐसे नहीं चल रहे, पीछे तेरा जोर प्रभु। भगवान का ही जोर है इनके पीछे, भगवान करा रहा है इनसे तो ये कर रहे हैं, भगवान चला रहा है इनको तो ये लोग चल रहे हैं। हर एक के पार्ट को अप्रिशिएट करो। याद हो अगर तुम्हें बचपन वाली रामलीलाएं, अब का तो मुझे पता नहीं, बचपन वाली, जब रावण का पार्ट होता था तो अनाउंसमेंट होती थी, रावण के पार्ट पे खुश होके फलाने ने 11 रुपए दिए। रावण के पार्ट पे खुश होके। रावण का पार्ट अच्छा नहीं है, नेगेटिव रोल है, लेकिन विलियन को भी तो अवार्ड मिलता है बेस्ट विलियन का, रावण को भी अवार्ड मिलता था। मान लो हमें लगता है कुछ हमारे विपरीत है, पहली बात तो ये हमारी इच्छा हमको विपरीत दिखाती है, वरना तो विपरीत है ही नहीं। तो भी तो ताली बजाओ कि अगला विलियन का पार्ट भी अच्छा कर रहा है। दुर्गा खोटे को भी अवार्ड मिलता था, टुनटुन को भी मिलता था, दोनों को अवार्ड मिलता है। एक ऐसी कुटिल सास, एक ऐसी सबको हंसाने वाली, दोनों को अवार्ड मिलता है नहीं मिलता? तेरे को अवार्ड मिलना चाहिए, तुम बहुत अच्छे हैं, उनको भी अवार्ड मिलना चाहिए। अगर वो बुरे ना चलते, गलत ना चलते, तेरी अच्छाई कौन पहचानता? तेरी अच्छाई को चमकने का मौका दिया गया। ब्लैक बोर्ड ब्लैक है तभी तो व्हाइट चौक चमकती है उसके ऊपर। अगर बोर्ड ही व्हाइट हो, जैसे तुम्हारी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है व्हाइट, अक्षर काले डालने पड़ते हैं, फिर कंट्रास्ट। तुम कहते हो मैं बहुत अच्छा हूं, तेरी अच्छाई जाहिर करने के लिए कोई बेचारा बुरा पार्ट कर रहा है कि तेरी अच्छाई जाहिर हो सके। अगर वो भी अच्छा चल जाए तो तेरी अच्छाई दब जाएगी, उसकी अच्छाई प्रकट हो जाएगी। देखा होगा तुमने कई घरों में, सास कहे मैं बड़ी अच्छी हूं, लोग कहते हैं जी ऐसी बहू हो तो कौन सास अच्छी नहीं होगी, बहू ही तेरी बड़ी अच्छी है। अब अच्छी बहू ने सास की अच्छाई दबा दी ना। देखो जो लोग गलत चल रहे हैं, तुम्हें लग रहा है गलत चल रहे हैं, पर वो भी तो तुझे प्रकट कर रहे हैं, तेरी अच्छाई प्रकट कर रहे हैं। भगवान उनसे लीला करवा रहा है ऐसी। और वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की जरूरत होती है। सेल में देखा है प्लस और माइनस होता है, करंट में देखो तभी तो लाइट जलती है, दोनों की जरूरत होती है। बढ़िया काम चल रहा है। भगवान की सृष्टि में ऐसे ही मगज खराब करते हैं सब, गुण दोष पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं। भाई ये पार्ट सबको मिले हुए हैं, हर एक अपना पार्ट करता जा रहा है। बस बैठ के सबके पार्ट को अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छा, इसको ऐसा पार्ट मिला है। दिल का बुरा नहीं है, रावण भी बुरा नहीं है, उसको पार्ट मिला है, उसने करना है। कैकई बुरी नहीं है, कैकई नहीं होती तो राम को भगवान राम कौन बनाता? दशरथ नंदन रह जाते, कौशल्या नंदन रह जाते। जन्म देने वाली कौशल्या थी, पर भगवान बनाने वाली तो कैकई थी। ना वो बुरा चलती, ना भगवान प्रकाश में आते, ना किसी को कुछ पता चलता। भगवान लीला करके चले जाते, पता ही ना चलता। उसके भी शुक्राने मान सकते हो अगर मानना चाहो। भाई भगवान राम को प्रकट कर दिया उसने, हम उसके भी थैंक्स करते हैं। लेकिन ना तुमने कैकई देखी, न कैकई तुमसे मिली, ना उसने तेरे बेटे को वनवास दिया, पर तुम्हारे दिमाग में ऐसी नेगेटिव इमेज है, राम जी के अंदर नहीं है।
वो प्यार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, पर तुम्हें बहुत गुस्सा है। मिले हो कभी? देखा है कभी? वो रामायण का सीरियल आ गया, उसमें क्या कई दिखा दी, मंथरा दिखा दी, तुम्हें ऐसे ही बुरी लग गई हो? ऐसी ही होगी। वो तो बहुत प्यार करती थी राम से, लीला रची गई थी। तो हमारे जीवन में भी जो कुछ आ रहा है, प्रभु आपकी लीला, तेरी सौगात समझ हम सर पे उठाए जाते हैं। जो भी आता है सामने, भगवान आपकी सौगात समझ के हम सर पे उठा लेते हैं। हम किसी चीज को बैठ के विश्लेषण नहीं करते। भगत माना जिसका मन भगवान में हो, या भगवान की परिस्थितियों का बैठ के विश्लेषण करे। ये परिस्थिति ठीक है, ये परिस्थिति गलत है, ये सही किया, ये गलत किया। अरे उसके किए को भी तुम नाम देने वाले कौन होते हो? ईश्वर के किए को तुम नाम दे रहे हो ना सारा दिन, तभी तो पहुंच जाते हो मंदिर में। तुम्हें लगता है कचहरी लगी हुई है, शिकायत दर्ज करा के आऊं। भगवान को शायद राज नहीं चलाने आ रहा है, थोड़ा सलाह दे आऊं, ऐसे करो भगवान, ऐसे मत करो, ऐसे होना चाहिए। रोज तो पहुंच जाते हो, कोई कचहरी लगी है क्या? इधर का जज ही सजा दे देता है। कल मैंने सुनी बात, कोई केजरीवाल की अर्जी लेके पहुंच गया, जज ने बोला 75,000 इसके ऊपर दंड डालो। ये क्यों आया अर्जी लेके? तो बड़ा शुक्र है भगवान का, दंड नहीं डालता। नहीं, जितने लोग अर्जियां लेके आते हैं सब पे दंड पड़ना चाहिए। एक जज की बात आती है कि उसके अदालत में एक मुजरिम आया, केस चलना शुरू होना था अभी। तो मुजरिम बोलता है, जज साहब इंसाफ करना। जज ने बोला 12 साल इसको जेल में डालो, फिर केस की सुनवाई करेंगे। जज साहब ये क्या बोल रहे हो? बोला तेरे को एतबार होना चाहिए, मैं इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हूं। तू कह रहे जज साहब इंसाफ करना, मना मैं नाइंसाफी भी करता हूं। मेरे में शक रखता है, इसको 12 साल जेल में डाल दो, बाद में देखेंगे। तो सोचो परमात्मा को क्या करना चाहिए। हम रोज उसके न्याय के खिलाफ सिर उठाते हैं, ऐसे हम भगत कहते हैं अपने को। लेकिन रोज हमारी मर्जी उसकी मर्जी के विरोध में जाती है। रोज हम अर्जी लगाना चाहते हैं, रोज हम शिकायतें करते हैं, रोज हम उलझते हैं, रोज हम सलाहें देते हैं। क्या होना चाहिए हमारे साथ? एक्सेप्ट नहीं करते। ये नहीं कहते जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी। भगवान तुम्हारी तरफ से गलत कैसे हो सकता है, ये नहीं बोलते, पर रोज पहुंच जाते हैं। ये जितने लोग खड़े होके मंदिर में प्रार्थनाएं करते हैं ना, इनसे पूछो कौन सी आरती गा रहे थे। आरती के टाइम तो आए नहीं ये लोग, ये बाद में क्या बुदबुद आ रहे हैं, अपनी इच्छाएं बता रहे हैं, अपनी शिकायतें बता रहे हैं। बहू को सद्बुद्धि दे दो, बेटे को नौकरी दे दो, पति की शराब छुड़ा दो, फलाने का ये कर दो। ये सारे भगवान की मर्जी के विपरीत अपनी अपनी अर्जियां लगाने आए हैं। अभी जितने अर्जी लगाने वाले हैं इन पे दंड पड़ना चाहिए। भाई इन पे दंड डालो, इनको भगवान के इंसाफ में यकीन नहीं। पड़ना चाहिए ना दंड तुम्हें। शुक्र करो भगवान अभी भी बख्श के बैठा है। अदल करी ता मेरी जान आए, फजल करी ता जीवा। रहम करके बैठा है तो जी रहे हो। अभी एक एक कर्म की सजा देनी शुरू करे ना, तो तुम्हें अपने मंदिर से भी बाहर ना जाने दे, यहीं पकड़ के कूटे तुम्हें। मुझे राज नहीं चलाने आता है क्या, तुम सिखाने आए हैं? भगवान तेरे राज में अंधेर है अंधेर। हमारे दादा भगवान पूछते थे फिर रोशनी तेरे बाप के राज में थी क्या?
जो तेरे जैसा आया पैदा होके, जो भगवान के राज में अंधेर देखता है। तू कौन सी रोशनियों से आया बता फिर। समझते नहीं ना हम सच को। हमें सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहिए। अच्छा, परमात्मा भी मेरे अकॉर्डिंग करता जाए तो मेरी भक्ति, मेरा प्रेम बरकरार है। अगर मेरे विपरीत हो जाए तो मेरी भक्ति में भी खोट आने लगता है, मेरी श्रद्धा में भी खोट आने लगता है, मेरा मन भगवान को मानने से भी परे होने लगता है। चेक करके देखना, अपने अनुसार सब कुछ मिलता है तो मन प्रसन्न रहता है। थोड़ा सा ही विपरीत होता है तो या तो देवी देवता बदलने की सोचेगा, भाई इस देवता को इतने साल माना, आरती पूजा किया, व्रत नेम किया, फिर कोई कह देता है मेरी तो उससे मुराद पूरी हुई, चलो उधर चलते हैं। इंसानों की दुनिया में भगवान का भी सीजन आता है। इंसानों की दुनिया, देवी माता को 9 दिन मिलते हैं नवरात्रे के, उसके बाद नहीं। गणेश जी को 10 दिन मिलते हैं, उसके बाद नहीं। शिव जी को 1 महीना मिलेगा कावड़ का, उसके बाद नहीं। सीजन आ जाता है, अचानक एक भगवान प्रकट हो जाते हैं। अरे नाना रूप धरे बहुरंगी, एक ही भगवान है। कभी राम बने, गुरु नानक बने, कभी बांसुरी वाला बनकर आ गए, वही तो है। लेकिन हमें ये भी एतबार नहीं आता। ये मुराद पूरी करेगा, ये नहीं करेगा। मुराद है क्यों? क्या अगर आप एक बच्चे का भला जानते हो, परमात्मा नहीं जानता है? आप अपने बच्चे को मोबाइल लेके नहीं दे रहे, आपको पता है इसकी पढ़ाई में खलल पड़ेगा, परेशान होएगा ये, आप उसकी पढ़ाई अच्छी कराना चाहते हो, मोबाइल नहीं लेके दे रहे। रोज घर में बात होती है, आप मना कर देते हो। बच्चे का दादा उठा, उसके बर्थडे पे मोबाइल गिफ्ट कर दिया, आपको खुशी आएगी? परेशानी होएगी। बोलोगे पापा ये आपने क्या किया, क्यों लाए? एक गलत चीज खिलाई दे, कोई पड़ोसी खिला दे, गुस्सा आता है, जी बीमार है, इसको ये चीज नहीं खानी, आपने क्यों दे दी इसको? तुम माता पिता यहां के, तुम जानते हो भलाई, बाकी परमात्मा को भला करना तुम सिखाने वाले हो, समझाने वाले हो। तुम बताओगे भगवान सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या तुम बताएंगे? फिर भक्ति किसको कह रहे हो? माला जपना भक्ति कह रहे हो, आरती करना भक्ति कह रहे हो, प्रसाद चढ़ाना भक्ति कह रहे हो, मत्था टेकना भक्ति कह रहे हो। बड़े में बड़ी भक्ति है रजा में राजी रहना। भक्ति तो यहां से शुरू होएगी, जब मैं ईश्वर के किए में राजी हूं, भक्ति तो यहां से शुरू होएगी। ये बाहर की क्रियाओं का तो कोई अर्थ ही नहीं, और करी भी जाएं तो बेदिल हो गई ना। अब एक बहू की सास से बनती नहीं है, चाहे वो करवा चौथ पे साड़ी ला के दे दे, चाहे रोज रोटी दे, है तो विक्षेपता। पर बनती है, प्यार है, तो बेटी होके सास से भी कभी फुल्का बनवा लेती है। आज आप 2 रोटी बना दो, मेरे को भूख लग रही है, प्यार में तो ये भी हो जाता है। देखो आप, अब परमात्मा से मैं राजी नहीं, चाहे मैं घंटियां बजाऊं, चाहे मैं चांदी का लोटा लेके तर्पण करूं, चाहे मैं आरती उतारूं, चाहे मैं भोग प्रसाद रखूं, लेकिन मन में तो विक्षेप है। पर जब मैं राजी हूं परमात्मा से, बाहर की कोई क्रिया हो पाए या ना हो पाए, मेरे हृदय में हर समय ईश्वर का प्रेम है।
अब मीरा वाली स्थिति आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब मीरा वाली स्थिति है, हर समय हृदय में मेरे भगवान विराजमान है, प्रकट हैं, प्रकाशित हैं, आनंद बरस रहा है, मस्ती में हूं, क्योंकि मैं अंदर से परमात्मा से प्रेम में बना हूं। बात तो ये होनी चाहिए, हमारा प्रेम परमात्मा से भी शर्तों वाला, शर्तों पर आधारित। ऐसा कर दे तो बहुत अच्छा, ना कर दे तो भगवान तू भी बेईमानों का। इतना बड़ा तगमा लगा देते हैं हम लोग, मानते हैं भगवान, शायद हम भगवान को भी भगवान नहीं मान रहे हैं, साधारण मान रहे हैं, अपने जैसा मान रहे हैं, उनको भी अपनी कैटेगरी में खड़ा कर लेते हैं। कहां हमारे अंदर भाव आता है कि गॉड कैन डू नो रॉन्ग, जब नाम ही गॉड है, गलत कैसे हो सकता है? गॉड किसको कहा? गॉड इज जस्ट, उनसे अन्याय नहीं होता, उनसे गलत नहीं होता। गीता में साफ लिखा, तेरे ही कर्मों का फल तुझे देता हूं हे अर्जुन, मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे करता मत मान। आप नीम का बीज डाल के और प्रार्थना करो मंदिर में जाके, भगवान इस पे आम का फल लग जाए, हाउ इज इट पॉसिबल? इसमें भगवान क्या करे? और अगर सपोज वो करे तो सारी सृष्टि का खेल बिगड़ता है। अगर वो ऐसा कर दे तो सारी सृष्टि का खेल बिगड़ जाएगा, इसीलिए उसको ऐसा नहीं करने का है। सारी सृष्टि तुझ इंसाफ पे चल रही है, अगर मेरे सामने कुछ विपरीत आ रहा है, ये इंसाफ है, मेरे लिए उचित है, मेरा हिसाब किताब ऐसा ही है, आएगा वो सामने। और मैं प्रेम से सब स्वीकार करूं, जब दाता तू ही है मेरा, जब परमात्मा तू मेरा है, मुझे विश्वास है, तू हमेशा मेरे पक्ष में है, मुझे विश्वास है, तो मैं प्रेम से सब स्वीकार करूं। मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं प्रेम पूर्वक, खुश होकर स्वीकार करता हूं सब कुछ, कि परमात्मा ही मेरा है, तो मेरे लिए गलत कैसे कर सकता है? भले हमारा घर का कोई सर्जन होवे, पर अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो करेगा ही ना। हम ये कह सकते हैं हमारे घर का सर्जन है, इसलिए बिना ऑपरेशन के ठीक कर दे, ये तो कोई बात ही नहीं। भले हमारे घर का सर्जन है, लेकिन क्या किया जाए? बल्कि विश्वास होता है ये ऑपरेशन ठीक कर देगा, ये जान पहचान वाला डॉक्टर है, इसकी अस्पताल में चलते हैं। बल्कि हम ऐसा एतबार रखते हैं अपने अंदर में। तो परमात्मा के इंसाफ में एतबार रखना, परमात्मा के किए में राजी होना, ये भक्ति का आरंभ है। यहां से भक्ति शुरू होएगी। सरेंडर अनटू गॉड, हम समर्पण कर दें, हम सौंप दें, हम परमात्मा पे रख दें, ये सबसे पहला काम है। भगवान को ना फूल चाहिए, ना फल चाहिए, ना हार चाहिए, ना जोत चाहिए, जोत स्वरूप वो खुद है। सारी प्रकृति ने फूल खिला के उसी को तो अर्पण कर रखे हैं, तुम क्या देंगे?
उसको तुम्हारी रजामंदी चाहिए, जो अर्पण करने की चीज है। ये सब तो हम अपने मन को संतुष्ट करते हैं अर्पण करके, या फिर चलो एक भाव हो गया कि जो हम खा रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, परमात्मा अर्पण करके करें। लेकिन भगवान को इन चीजों की आवश्यकता नहीं, उसको आवश्यकता है तुम्हारी रजामंदी की, समर्पण की, कि तुम राजी होके बैठ जाओ, समर्पित होके बैठ जाओ कि जो तुम्हारी सृष्टि में होगा सोई बहुत अच्छा। एक लंगर में जाते हो, समर्पित भाव से बैठ जाते हो, जो बना है प्रसाद खाते हो। एक शादी में जाते हो, शांति से बैठ जाते हो, जो बना है उसमें से ही देख लेते हो मुझे क्या खाना है। और आती बार अगला पूछता है जी आपने खाना खाया, कहते हैं हाँ जी खा लिया। ये नहीं कह के आते लो फलानी दाल तो थी नहीं, फलानी सब्जी तो थी नहीं, हमने तो सोचा था मीठे में फलानी चीज होगी। उधर भी जो है खा के चुपचाप घर आ जाते हो। कई बार तो घर आके भी खाते हो कि उधर हमारे हिसाब का कुछ था नहीं। दुनिया में हिम्मत नहीं है शिकायतें करने की, लड़ाइयां हो जाएंगी। है हिम्मत? किसी के घर जाओ, शिकायत करने की हिम्मत है? बने हैं छोले तुम्हें खाने नहीं है, बोलोगे कोई नहीं और 4 सब्जियां तो हैं। वो कहता रहेगा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं दाल बना लेता, रुको अभी। अरे जरूरत ही नहीं है, पहले ही बहुत है, हमको इतना खाना ही नहीं था। इन लोगों से इतना डर कि शिकायत करते ही नहीं हो, घबराते हो झगड़ा हो जाएगा। पता नहीं भगवान को क्या समझ रखा है, दिन में 50 शिकायतें कर देते हो। मंदिर में जाके तो स्पेशल करते हो, ये थोड़ी सुबह भड़ास निकाला है फिर सारा दिन कुछ नहीं। दिन में 10 बार हे भगवान ये क्या किया, हाय भगवान ऐसा ना करता, वाह भगवान तो निकलता ही नहीं, हाय भगवान हाय भगवान। सारा दिन हाय तौबा क्यों, किस लिए करो दुनिया में शिकायत, तुम्हें पता चले। देवरानी के घर रोटी खाने जाओ, नाम रख के आओ 4, चोटी भी हाथ में लेके आओगे अपनी, और आगे से जाना उसके घर पे, बुलाएगी तुम्हें। डर लगता है ना वहां पे। सास बहू के घर डर के रहती है, मैं 10 दिन को आई हूं, कोई बात नहीं, जैसे रोटी दे जितने बजे दे, चुपचाप गुजारा करती है। भगवान से हम लोगों को इतना भी प्रेम नहीं है, इतना भी डर नहीं है, इतना भी शर्म नहीं है कि इतना दिया है परमात्मा ने, एक आध चीज मन मुआफिक नहीं है तो लेट मी एडजस्ट। उसके लिए भी रहता है बता दूं भगवान को। 10 लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, चलो उसको मैं कर लेता हूं। नहीं, उस 11वें की शिकायत लेके भगवान उसकी भी बुद्धि सही करो ना। एक को तुम नहीं कर सकते, 10 तो तुम्हें कर रहे हैं, एक को तुम कर लो ना। उसकी बुद्धि ठीक कराना चाहते। सबने समझा है भगवान मेरे को पर्सनली मिला हुआ है, क्यों उसने कह दिया हर गोपी के साथ मैं खड़ा हूं। बस फिर काम कराते जाओ, ऑर्डर देते जाओ, ये कर दो ये कर दो ये कर दो ये कर दो, और करने में सारी अपनी इच्छाएं, सारी दुनिया को रिपेयर करवाना है तुम्हें, हर चीज को बदल के स्वीकार करना है, किसी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, तो ज्ञान का है का, भक्ति का है की। जो व्यक्ति मन में शिकायत लेके बैठा है, जो व्यक्ति मन ही मन प्रार्थनाएं कर रहा है, उसका ज्ञान क्या है, उसकी भक्ति क्या है? कुछ भी नहीं। प्रे नॉट, रादर प्रेज गॉड।
प्रार्थनाएं करने से, मांगने से बेहतर है भगवान की प्रशंसा करो, स्तुति करो, शुक्रिया करो, मेहरबानी मानो कि मैं इतने के भी योग्य नहीं था जितना मेरे को मिला है। करुणा क्यों करी हरि प्यारे, करुणा क्यों करी? मेरे अंदर तो कोई गुण भी नहीं, लक्षण भी नहीं, फिर भी तुमने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है। करुणा क्यों करी हरि प्यारे, करुणा क्यों करी? कभी ये पूछते हो? तुम तो कहते हो क्यों नहीं करी? पड़ोसी को बंगला दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? उसको बेटा दिया, मेरे घर बेटी क्यों हो गई? ये कंपैरिजंस करते हो। देवरानी के घर बहू अच्छी आ गई, मेरी ऐसे पागल दे दी तुमने, जरा अकल नहीं है इसको। यही बोलते हो। कभी प्रशंसा करते हो, थैंक्स करते हो? आज का दिन भी तुम जिंदा हो, तुमने सारा दिन बीत गया, शुक्राना माना है? कितने लोग आज नहीं है? तुम है, थैंक्स किया? कितने अस्पताल में पड़े हैं, तुम ठीक ठाक घूम रहे हो, थैंक्स किया? किया ही नहीं, क्योंकि थैंक्स करने की तो आदत ही नहीं। थैंक्स गिविंग डे बनाने पड़ते हैं। उस दिन किसी ने बोला आज थैंक्स गिविंग डे है, कार्ड ले आया। मैंने कहा थैंक्स गिविंग डे होता है क्या? कौन सा डे है, बल्कि कौन सा पल है जब हमें थैंक्स नहीं करना चाहिए? पहले ये तो समझा। खास एक दिन बनाते हैं थैंक्स गिविंग डे, उसमें भी शिकायत होती होगी, मैंने तो थैंक्स किया, उसने तो किया ही नहीं। आदत है, शिकायत वहां भी करते होंगे, क्योंकि तुम किसी को थैंक्स करोगे फिर लगेगा कोई मुझे भी तो करे, मुझे तो थैंक्स किया ही नहीं। वापसी की इच्छा तो रहती है ना। एनिवर्सरी पे अगर तुम गिफ्ट ले आई हस्बैंड के लिए तो झोला उसका देखती हो, लाया कुछ, लाया कुछ, कुछ लाया नहीं। और सारा कुछ जो तेरे पास है उसका दिया हुआ नहीं है इतने सालों से, आज के दिन क्यों नहीं लाया? तो थैंक्स गिविंग डे के पे भी लगेगा ना। मैं थैंक्स करूं तो तुम सारे मेरा भी तो करो। तुम्हें तो थैंक्स गिविंग डे में भी शिकायतें हो जाएंगी। अजब प्रकृति है इंसान की। शुक्रिया करने वाले दिन भी शिकायतें इकट्ठी कर लेगा। शुक्रिया करने की तो आदत होनी चाहिए। गुरुद्वारे में जाओ कि वाहे गुरु वाहे गुरु, सोचते हैं नानक जी का नाम है वाहे गुरु। वाहे गुरु, हे गुरु, हे परमात्मा, हर समय वाह 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 वाह, शुक्रिया, शुक्र मिंजा साईं जिए तू हलाई। भगवान जैसे चलाओ तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हक है क्या हमको शिकायतें करने का? इतनी सुंदर काया दी, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे। एक छोटी सी काया में पूरा ब्रह्मांड है। इतनी मेहरबानी हुई है हमारे ऊपर। हमारी नाड़ियां निकाली जाएं, इस पूरी पृथ्वी के 7 राउंड हो जाएंगे। इस पिंड में पूरा ब्रह्मांड, इस हटड़ी में 7 समंदर, कोई कोई खट्टा कोई कोई खारा। देख रहे हैं बाहर धरती पे 7 समुंदर, 7 सीज, इसमें भी हैं। कभी देखो खट्टी डकार आती है, जनरली देखो नॉर्मल रहता है मुंह तुम्हारा सादा है, इसमें 7 समंदर। एक जीभ 36 रस पहचानती है। पूरी अंदर मशीनरी फिट है, कोई स्विच नहीं ऑन करना पड़ता। हार्ट पंपिंग कर रहा है, खाना हजम हो रहा है, खून अलग बन रहा है, सारी शरीर को पहुंच रहा है, वेस्ट अलग हो रहा है।
शरीर अपनी गंदगी का त्याग अपने आप कराता है। मेहरबानी मानी। और वेदों से ये सार ऋषियों ने निकाला है। मनुज का तन एक सुंदर यज्ञशाला है। श्वास की आहुति पड़ रही है और सुंदर जीवन चल रही है अंदर। ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम कुछ नहीं करते, हार्ट बीटिंग के लिए हम कुछ नहीं करते, पलकों को झपकाने के लिए हम कुछ नहीं करते। सारी बॉडी अपना वर्क कर रही है। सुंदर यज्ञशाला। हर समय अंदर से ओम का नाद है, सत्य की खुशबू है। फील करने की फुर्सत ही नहीं। हमारे रोले ही नहीं खत्म होते फालतू के, शोर ही नहीं खत्म होते फालतू के, पहचान ही नहीं पाते। कितनी बड़ी रहमत। फिर इस मनुष्य तन में विवेक विचार, ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम। मिलले प्रभु से है मिलने की वेला। वेद ग्रंथ गीता कुलिए पुकारें, मिलले प्रभु से है मिलने की वेला। जानवर के पास विवेक विचार नहीं है, आपके पास है। विकार उनके पास भी है, काम उसको भी है। काम वासना होती है तो संतान पैदा करता है। क्रोध उसको भी है, कभी कभी कुत्ता पलट के भौंकता है आपको। लोभ लालच उसके पास भी है, हड्डी दबा के रख लेता है मिट्टी में। मोह उनको भी है, उनका बच्चा मर जाए रोते हैं और वो भी जानते हैं मैं हूं, मेरा भी अस्तित्व है। विकार तो 5 उनके पास भी हैं। लेकिन विवेक आपके पास है, विचार आपके पास है। आप अपने मन को प्रबोध दे सकते हो, वो नहीं दे सकते हैं। आप सत्य तक पहुंच सकते हो। 84 लाख जून सबाई मानुष को प्रभ दीनी वड्याई। वड्याई दी है हम लोगों को, लेकिन हम आगे ही नहीं चलते। बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि के पार ही नहीं जाते। बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि चीजें याद कर लेती है, होशियारी से बखान कर लेती है, लेक्चर पावर आ जाता है। बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया, पर बुद्धि से पार जाने की भी क्षमता है तुम्हारे में। मन का, बुद्धि का मैं सृष्टा, मैं दृष्टा। पार जा सकता हूं बुद्धि से। मत ना लखे, जो मत लखे सो मैं शुद्ध अपार। बुद्धि जिसको नहीं जानती है, पर जो बुद्धि को भी जानने वाला है वो मैं हूं और शुद्ध अपार। इतनी क्षमता दी है भगवान ने। मन के पार चला जा, बुद्धि के पार चला जा, इंद्रियां होते हुए इंद्रियों से उपराम हो जा। और गा मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊंगा। ऐसी कृपा हो रखी है हमारे ऊपर, ऐसे प्रसाद मिले हुए हैं। अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं, अपने अंदर जागते नहीं, और टके टके की बातों की शिकायत लेके रोज अदालत में अर्जी लगाने आ जाते हैं। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जबकि अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानो तो गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। जब जब अवतार लिया भगवान ने, मनुष्य रूप में लिया, वही जून में हमको भेजा है। हमें कितना ना शुक्राना मानना चाहिए कि परमात्मा तुमने कैसी अपार कृपा कर दी। और उन्होंने मनुष्य रूप में आके दिखाया कि मनुष्य के अंदर कितना शक्तियों का भंडार है, कैसी उसकी जीवन सुंदर हो सकती है। मैं ग्रस्त में उदासीन रह सकता हूँ, मैं हालतों से उपराम रह सकता हूँ, मैं चैतन्य होके जी सकता हूँ, मैं अपने तत्व रूप के निश्चय में रह सकता हूँ। पूरी गीता पढ़ो, भगवान ने अपना रूप का वर्णन किया। क्या ये एहसास सिर्फ अर्जुन को बताया भगवान ने, हमें नहीं बताया कि तुम भी एहसास करो? अगर वो कहते हैं पांडवों में धनंजय मैं हूं, तो क्या इस मनुष्य लोक में मैं कौन बना हूं? फिर भगवान ही बना होगा ना, मैं नहीं हूं, वही है।
अगर भगवान अर्जुन को मना कर रहे हैं कि पांडवों में धनंजय मैं हूं, तो क्या तुम्हारे लिए बात सिद्ध नहीं है कि मैं हूं ही नहीं, है ही भगवान? पर वो दृष्टिकोण नहीं लेते हैं, वो नजरिया नहीं पकड़ते हैं, तो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। सोई ध्यान रखो, जागृत होके चलो, विवेकशील होके चलो। अंदर से जागना ज्ञान है। इसीलिए ना भागने को कहा जाता है, ना भोगने को कहा जाता है। रम्ज सिखाई जाती है, और रम्ज है जागना। बी अवेयर, अवेक हो मैन अवेक। जब जागना हो जाता है तो ना भागने की जरूरत पड़ती है, ना भोगने की जरूरत पड़ती है। हम वहीं बैठे हुए योग युक्त हो जाते हैं, योगारूढ़ हो जाते हैं, वहीं बैठे हुए, जहां मर्जी बैठे। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कहां बैठे। रावण के यहां भी सीता राम से लिंक जोड़ के रख सकती है, इतना खींच सकती है कि भगवान पुल बना के भी पहुंच गए वहां। बैठी तो रावण के यहां थी। परिस्थिति क्या मायना रखती है? मन राम से लगा होना चाहिए। मन लगे ना राम से। इंपॉर्टेंट ये हो गया कि नहीं? इसीलिए ब्रह्म ज्ञान आपको भागने को नहीं कहता, पर जब कहते हैं भागो नहीं, तो आप सोचते हो भोगो। मध्यम मार्ग को समझो, मध्यम मार्ग में आनंद है। ठीक है? हैं? हाँ, और गुजर नहीं जाएगा क्या? जो सामने है, दिस विल ऑल्सो पास अवे। अभी सीन समझो एक दिन बनी, फिर थोड़ी देर बाद सीन बदल गई ना, अगले दिन और बदल गई, अगले दिन और बदल गई। चेंज। मूवी क्या है? मूवी नाम क्यों पड़ा उसका? जो कंटिन्यूअस मूविंग है उसका नाम है मूवी। लाइफ में क्या है? कंटिन्यूअस मूविंग है, मूवी है ये भी एक। पिक्चर में सब होता है, झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है, ये भी मूवी है एक तरह की। एक सीन को पकड़ लोगे तो आप परेशान हो जाओगे। किसी सीन को पकड़ो मत, लेट इट गो। और जिंदगी नहीं चलती अगर किसी चीज को पकड़ के बैठ जाओ। आगे तो बढ़ना ही होता है। कितना मर्जी शुद्ध व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी क्यों ना स्नान करने चला जाए गंगा नदी में, गंगा नदी अपनी गति नहीं रोकेगी, वो अपने सागर की तरफ बढ़ती चलेगी। ये जीवन जीने का ढंग है, अपनी गति कहीं मत रोको। किसी सिचुएशन में अपनी गति नहीं रोकनी चाहिए, तुम्हारी गति बनी रहनी चाहिए। बल्कि एक एतबार रखो, ठीक है अभी ऐसे ही हो रहा है, कल फिर ठीक हो जाएगा। पति पत्नी है, झगड़ा करते हैं, ऐसे लगता है आज एक दूसरे को मारी खाएंगे ये लोग, है ना? देखा होगा झगड़ा घरों में, कभी माँ तेज होती है, कभी बाप तेज होता है। लेकिन स्कूल से आओ, सवेरे जो भिड़ रहे थे, पापा छुट्टी किए बैठे हैं, अब तो छोले भटूरे मंगवा के खा रहे हैं, शाम को घूमने जा रहे हैं, बड़ा प्रेम हो गया। सवेरे तो ऐसे लग रहा था आज डाइवोर्स होने वाला है इनका, शाम को देखो प्रेम हो गया। ये दुनिया ऐसे धोखा देती है सारा दिन। सीन विल चेंज, बदलता रहता है। बदलने वाले को स्थिर मानना, बदलने वाले में स्थिरता की उम्मीद रखना, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम है अज्ञान। अभी किसी ने झगड़ा किया, 2 दिन बाद उसको कोई समझा देगा, विवेक आ जाएगा, सॉरी बोल देगा, फिर प्रेम हो जाएगा, फिर एक दूसरे घर चाय भी पी लेंगे। बुरा कौन बनेगा? जिसने उस झगड़े को सच मान के बिना मतलब, जैसे रावण और राम का युद्ध, कुंभकर्ण खाम खा मार खा गया बीच में। भाई सोया पड़ा था अच्छा भला, उठ के आया मैं भी जाऊंगा। तुम भी ऐसे, कहीं कहीं तुम्हारा सोना अच्छा होता है, उठ के चल देते हो। कुंभकर्ण मार खा लेता है।
बड़ों की बात होती है ना, बच्चे बुरे बन जाते हैं कई बार, बड़े तो फिर एक हो जाते हैं, कहते रिश्तेदारी है, ऐसे थोड़ी चलता है, हो गई बात हो गई, शरीके में निभानी होती है, देवर जेठ के हैं, बच्चे हैं, है ना। पर जो बच्चा बीच में पड़ा वो सबकी आंख में खटकता है, पर ये बड़ा तेज है बाबा, ये बदतमीज है, ये ऐसा है। और तुम्हारे घर के भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे, वो कहेंगे नहीं ऐसे थोड़ी चलते हैं घर में, जैसे बड़े कह रहे हैं तुम मानो। कभी कभी तो बोल के बाद में तुम्हें ही माफी मांगनी पड़ेगी, तो बोलने का भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ये सीन चेंज होनी हमको पता है, बदल जाएगा ये सीन, पर पहले सीन समझ आए। मुश्किल ये है सीन समझ में नहीं आता, उस समय सच्चा लगता है, उस समय बिल्कुल ऐसे लगता है रियलिटी है। अब ये तो एक मूवी देखते हुए भी लगता है। देखो जब हम पिक्चर देखते हैं थोड़ी देर के लिए हमारा संबंध बन जाता है, किसी साइड हम हो नहीं जाते। समझो प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके घर के विरोध में हैं, आप अचानक ही किसी की फेवर में हो गए, लड़का लड़की की फेवर में हो गए, अरे भाग भाग मोटी आ जाएगी, फिर तेरी सुनेगी भी नहीं, पिक्चर बन चुकी है। पर तुम्हें उनके साथ कुछ गलत होता है, तुम्हें खुंदक आती है, और कहीं वो विन कर जाते हैं, तुम्हें खुशी आती है। एक अदृश्य संबंध जुड़ गया, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ऐसे ही संसार में हम संबंध जोड़ लेते हैं, फिर दुख उठाते हैं। है जबकि मूवी है, जबकि बदलने वाला, इनमें कुछ साच्यो नहीं, नानक बिन भगवान। एक भगवान सच है, बाकी सब झूठ है। पर्दा सच है, पिक्चर रोज बदलने वाली है, हर फ्राइडे मूवी चेंज हो जाती है, एक मूवी खत्म हुई दूसरा शो चल जाता है। मूवी माना चेंजेबल, जीवन की पिक्चर में भी परिवर्तन। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज नेचर का लॉ है। यहां सब चलता है, कभी खुशी कभी गम, सब चलता है। लेट अस बी सीयर नॉट डूअर, डूअरशिप खराब है, सीयर होके देखो। वेख तमाशा काले दा, काले कर्मा वाले दा, भगवान का तमाशा है, देखो। वाह भगवान, पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है, ताली बजाओ, वेरी गुड। तुम अपना वेरी गुड करो और निकलो, काहे बैठे हो फंस के। दुनिया में आके बंदया भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। उसने बुलाया पार्टी में, सृष्टि सजाई, तुझे बुलाया, तू पता नहीं यहाँ के कौन से झगड़ों में फंस गया। मौज लेके जा उसकी सृष्टि की। कोई म्यूजियम देखने जाते हो, गार्डन देखने जाते हो, एंजॉय करने के लिए बना, उसमें से एक फूल भी तोड़ोगे तो मार खाओगे। बस देख के खुश होके आ जाओ, भगवान की सृष्टि को देखो, एंजॉय करो, खुश हो जाओ, बस चलो फिर अपने घर। तुम्हें पता नहीं क्या लगता है, रहने आए हो, बैठने आए हो, सृष्टि ठीक करने आए हो, सारी बुद्धि भगवान ने तुम्हें दे दी है, तुम इसको सही करोगे, तुम सबको बनाओगे। ऐसा ही शोर है तुम्हारे पास, व्यर्थ का, अकारण शोर, जिस शोर का कोई मतलब नहीं बनता है। एक बच्चा झुनझुना बजाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई भजन कीर्तन नहीं हो रहा, बस झुनझुना बजा रहा है। कभी कभी तो इरिटेट हो जाते हैं, किसी का बच्चा वो बंदर बजाए, झुनझुना बजाए, चुप करे, कितना शोर कर रहा है, फालतू। तुम्हारा शोर ऐसा है। भगवान का संगीत, उसमें रिदम है। सुना है कभी? भगवान की नदी बहती है, वो भी रिदम में बह रही है, हवा चलती है, उसकी भी रिदम है। कभी आंधी आती है तो तुम्हारा नहीं, फास्ट म्यूजिक चलता है, उसका भी चलता है। तुम्हारी सांसों में भी रिदम है। करामतों से भरी पड़ी है सृष्टि, देख तो सही। तुम्हें फुर्सत ही नहीं है देखने की, तुम्हें अपने रोने धोने से ही फुर्सत नहीं है, और तुम रोने धोने आए भी नहीं थे। ना तुम्हारा घर, ना ये तुम्हारे माँ बाप, ना ये तुम्हारे बच्चे एक जन्म में इकट्ठे हुए हो, उसके बाद तो हर कोई अपना अपना रास्ते जाने वाला, जीते जी भी चले जाते हैं, जिसको जहाँ सुख मिलता है।
पता नहीं कौन से कलेशों में पड़े हो, क्यों पड़े हो, है ही नहीं कुछ। आनंद छोड़ के और कलेश पैदा कर लिया अपने लिए। ये सब तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हें जीना नहीं आया उसकी दुनिया में। दुनिया तो उसकी बहुत अच्छी है, तुम्हें जीना नहीं आ रहा। तुम जीना सीख लो, मजा आ जाएगा। भजन करो। मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, तू जाने मेरे किस में भलाई, सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई, सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। सारे जग को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, सारे जग को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसकी श्वासों से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं, जिसकी श्वासों से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। अपरम पार है महिमा तेरी, अपरम पार है महिमा तेरी, कोई ना जाने पार, सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई, सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं।
दुनिया की भीड़ भाड़ में तेरा ही आधार सहारा तेरा रे ओ साईं सहारा तेरा रे ओ साईं मैं क्या जानूं तेरी रघुराई मैं क्या जानूं तेरी रघुराई तू जाने मेरी किस में भलाई सहारा तेरा रे ओ साईं सहारा तेरा रे ओ साईं तुम हो पारस जिसको छू कर लोहा भी सोना बन जाए तुम हो पारस जिसको छू कर लोहा भी सोना बन जाए तेरी शरण में जो भी आए वो पापी पावन बन जाए तेरी शरण में जो भी आए वो पापी पावन बन जाए इस माया की चकाचौंध में इस माया की चकाचौंध में तेरा ही आधार सहारा तेरा रे ओ साईं सहारा तेरा रे ओ साईं मैं क्या जानूं तेरी रघुराई मैं क्या जानूं तेरी रघुराई तू जाने मेरी किस में भलाई सहारा तेरा रे ओ साईं सहारा तेरा रे ओ साईं सारे द्वारे छोड़ के भगवन आज मैं तेरे द्वार पे आई सारे द्वारे छोड़ के भगवन आज मैं तेरे द्वार पे आई हाथ पकड़ लो अब तो भगवन मैं जानूं तेरी चतुराई हाथ पकड़ लो अब तो भगवन मैं जानूं तेरी चतुराई बीच भंवर में नैया मेरी बीच भंवर में नैया मेरी तूने लगा दी पार सहारा
तेरी